और कितना सरल साधन है, केवल नाम लेना है और कुछ करना नहीं। आप कहेंगे महाराज आपको तो पकी पकाई मिल जाती है जहां भी जाते हो, यजमान सब व्यवस्था करता है भोजन पानी की, हमें तो सारे काम करने पड़ते हैं, हम कहां से नाम लें? हमें तो ऑफिस भी संभालना पड़ता है, माताएं कहेंगी हमें घर भी संभालना पड़ता है, आपकी तरह फ्री थोड़े ही है नाम लेते रहें। तो देखो, जो ऐसा सोचते हैं कि भजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, वो बहानेबाजी कर रहे हैं, कोरी बहानेबाजी। सही बात तो यह है कि उनकी प्रवृत्ति नहीं है भजन करने की। यदि भजन करने की प्रवृत्ति है तो भजन करने के लिए समय ही समय है। बात यह है कि प्रवृत्ति नहीं है, मन नहीं है, प्रेम नहीं है। अरे जब भगवान नाम से प्रेम होगा ना तो श्वास श्वास में बिना प्रयास के नाम चलेगा। उसके लिए अलग से समय की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अलग से माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। और यदि तुम समय निकालना चाहो ना, तुम्हारी वृत्ति हो ना, तो समय ही समय है। युक्ति मैं बताऊं भजन कैसे करें दिन में, और तुम्हें अतिरिक्त समय की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही जगते हो आप सुबह, तो जगते ही तो तुरंत काम पे नहीं लग जाते हो ना, और जैसे ही जगे तुरंत पलंग पर बैठ करके 2 मिनट तो भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं? जैसे ही पलंग पर बैठे हाथ जोड़ करके हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भगवान के नाम से बड़ा मंगल कहीं नहीं है। पुराण कहते हैं मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम, सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। मंगलों का भी मंगल करने वाला है, मधुर से भी मधुर है भगवान का नाम। यदि प्रातः काल आप भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो दिन में कितने भी अपशकुन होते रहें, वो अपशकुन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। अपशकुनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान के नाम के आगे अपना प्रभाव दे सकें। इसलिए सुबह जगो, सारे काम बाद में, केवल 2 मिनट हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। अच्छा, उसके बाद जगने के बाद नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, शौच इत्यादि के लिए। उस अवस्था में कोई निषेध नहीं है कि नहीं लेना चाहिए नाम, शास्त्रों में कहीं निषेध नहीं किया गया, लेकिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि नाम बड़े महिमा मंत्र, भगवान का नाम महिमा मंत्र है। उस अवस्था में नहीं लो। एक बार चैतन्य महाप्रभु, उनके चरित्र में आता है कि शौच के लिए जब बैठते तो अपनी जीभ पकड़ के बैठते, क्योंकि उन्हें इतना अभ्यास था कि उनकी जीभ से सतत हरि नाम चलता रहता था। तो एक छोटा सा बालक जिसका नाम था गोपाल, उसने महाप्रभु से कहा कि जीभ पकड़ के बैठे हो, इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो गई तो नाम छूट जाएगा कि नहीं? तो महाप्रभु ने कहा इस छोटे से बालक ने तो गुरु की बात बताई है, इसलिए इसका नाम गोपाल गुरु होगा। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है। एक व्यापारी था, उसने अपने गुरुदेव से कहा कि मेरे पास समय नहीं है भजन करने का, 24 घंटे मैं व्यस्त रहता हूं। अब संत ने युक्ति निकाली कि भाई इसको भजन से तो जोड़ना है। तो संत ने कहा ये बता, जिस समय तू जंगल में बैठता है शौच के लिए, उस समय तो खाली रहता है। हाँ, उस समय, उसी समय ले लिया कर भाई। और महाराज वो जंगल गया, शौच क्रिया में था, तो वो मुख से कह रहा था हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। लेकिन नाम
का ऐसा प्रभाव है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलम बास्तवार्य परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम जी का नाम होता है वहां हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। और महाराज आ गए हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा ये मेरे प्रभु का नाम इतनी अशुद्ध अवस्था में ले रहा है, इसको थोड़ी भी अकल नहीं है। और एक लात मारी, हनुमान जी ने चले गए साकेत। संध्या के समय जब हनुमान जी राम जी को तेल मालिश कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा राम जी के पीठ पर एक बानर के पैर के निशान है। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु ये किस बानर ने धृष्टता करी है? आपकी पीठ पर किस बानर के चरण चिन्ह हैं? राम जी बोले, तुम अपनी सेवा करो, ज्यादा बात मत करो, सेवा करो अपनी। नहीं नहीं, बताओ किस बानर ने आपके पैर पर ये लात मारी है, मैं उसको दंड दूंगा। तो राम जी बोले, हनुमान ये किसी और के चरण चिन्ह नहीं है, ये तुम्हारे ही चरण चिन्ह है। अरे मैं ऐसी भूल कैसे कर सकता हूं, अपने स्वामी पर चरण का प्रहार कैसे कर सकता हूं? राम जी बोले, वो उस समय मेरा नाम ले रहा था प्रातःकाल, तुमने उसको लात मारी कि नहीं? अरे प्रभु वो अशुद्ध अवस्था में नाम ले रहा था। हनुमान जी से कहते हैं राम जी, हनुमान तुम्हारी लात लंकापति रावण सहन नहीं कर पाया, वो बेचारा व्यापारी क्या सहन करता। जो मेरा नाम लेता है मैं सर्वविद उसकी रक्षा करता हूं। जब तुमने उसको लात मारी तो वो लात मैंने अपनी पीठ पर खाई, उसकी रक्षा करी। मेरा व्रत है, मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है, जो मेरा नाम लेता है मैं उसकी सब प्रकार से रक्षा करता हूं। उस समय भी निषेध नहीं है, लेकिन नहीं लेना चाहिए उस समय को छोड़ करके। अच्छा ये बताओ, बाथरूम में जब नहाने जाते हो, एक एक घंटे बाथरूम में बिताते, उस समय जीभ तो खाली रहती है कि नहीं? कुछ तो बाथरूम सिंगर जो होते हैं वो फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते। अब ठंड में देखना, ठंड में बाथरूम में बड़े गाने निकलते हैं। अरे तो भाई इसका सदुपयोग करो, बाथरूम में गाने नहीं, बाथरूम में जाओ ना तो एक एक मग लो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कर सकते हो कि नहीं? कम से कम 15-20 मिनट तो बाथरूम में रहते हो। उस समय जितनी क्रियाएं हाथ से होती हैं, जीभ तो खाली रहती है कि नहीं? अब आप अनुमान लगाइए, 15 मिनट 20 मिनट भगवान के नाम लोगे, कितनी माला हो जाएंगी? अच्छा वहां से आकर के ये घंटों घंटों ड्रेसिंग टेबल के आगे रंगाई पुताई करती, कितना समय लगता है? उस समय इनके हाथ ही तो काम करते हैं, जीभ तो खाली रहती है कि नहीं? तो जिस समय श्रृंगार करो महाराज, उस समय भगवान के नाम का आश्रय लोगे तो तुम्हारा श्रृंगार भी भक्ति का अंग बन जाएगा। जब श्रृंगार करो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कर सकती हो कि नहीं? अच्छा अब अलग से समय लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना? अच्छा चलो आपका तो हो गया। ये लोग कहेंगे हम क्या कोई श्रृंगार के लिए बैठे रहते हैं क्या? हमें तो ऑफिस जाना पड़ता है,
बात तो सही है, ऑफिस जाना पड़ता है हमें, वहां ग्राहक भी डील करने पड़ते हैं। तो भाई घर से ऑफिस जब तक जाते हो, ड्राइव करते हो, हाथ से ही तो ड्राइव करते हो, जीभ से थोड़ी करते हो। जब ड्राइव करो तो हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। आप लोग भी जब घर में रसोई बनाती हो, ये लोग तो ऑफिस जाते हैं, आप लोग घर का काम करती हो, तो घर का काम करने में कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। अरे हाथ से तुम रोटी बनाओ, झाड़ू पोछा कुछ भी करो, लेकिन जीभ से भगवान नाम लो। तुम्हारा जो घर का कार्य है वो भी भक्ति का अंग बन जाएगा। कर सकती हो नहीं, जब रोटी बनाती हो, आटा लगाती हो, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। तो अलग से समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, वे सब बहानेबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। संतों के पास भी वही 24 घंटे हैं, व्यापारी के पास भी वही 24 घंटे हैं, व्यसनी के पास भी वही 24 घंटे हैं, गृहस्थों के पास भी वही 24 घंटे हैं, विरक्तों के पास भी वही 24 घंटे हैं। केवल समय का सदुपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। माला लेकर के कहीं आसन पर बैठ करके ही भजन होता है, ऐसी बात नहीं है। भजन की वृत्ति हो तो प्रत्येक परिस्थिति में भजन हो जाता है। वृंदावन के कितने साधु महाराज जब शरीर छूटा है ना, तो उनके उंगलियों की आकृति ऐसे, कितने साधुओं की अभी कुछ दिन पहले शरीर छूटा, पूरे जीवन उन्होंने माला की है, तो हाथ की आकृति भी मरने के बाद ऐसे। वृत्ति नहीं है। हमारे ब्रज में अभी भी 3-3 लाख नाम प्रतिदिन जाप करने वाले साधु अभी हैं। बारह घंटे भजन करने वाले साधु अभी हैं। लेकिन वृत्ति नहीं है, तो फिर ये बहानेबाजी कि हम घर का काम करते हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे पास, हम ऑफिस का काम करते हैं। केवल नाम को पकड़ लो और कैसे भी हो नाम, भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से को भाव से, अनख से आलस्य से कैसे भी नाम हो, भगवान का नाम सदैव कल्याण करता है।